पूरे वैकुंठ में एक दिन हलचल मच गई जब स्वयं भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, आज मैं देखना चाहता हूं कि लोग मुझसे प्रेम करते हैं या मेरे वैभव से। ये सुनकर देवी लक्ष्मी चौंक गईं और बोली, प्रभु, आप स्वयं अपनी परीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? नारायण ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि अब लोग मुझे नहीं, मेरे मंदिरों की भव्यता, मेरे आभूषण और मेरे चमत्कारों को पूजते हैं। इतना कहते ही अगले ही क्षण वैकुंठ का सिंहासन खाली हो गया। उसी समय धरती पर एक भव्य मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा था। सोने चांदी से सजा गर्भगृह, लंबी लंबी लाइनें और दान की थालियां भरी हुई थीं। तभी मंदिर के द्वार पर एक बूढ़ा, कमजोर और फटे कपड़ों वाला साधु आकर खड़ा हो गया। चेहरे पर धूल, हाथ में टूटा कमंडल और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो कोई और नहीं, स्वयं नारायण थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, थोड़ा पानी मिल जाएगा? पुजारी भड़क उठा और बोला, दूर हटो यहां से, मंदिर अपवित्र कर दोगे। लोग हंसते हुए बोले, कामचोर कहीं का, भगवान का नाम लेकर भीख मांगता है। किसी ने पानी नहीं दिया, किसी ने आसन नहीं दिया, किसी ने सम्मान नहीं दिया और नारायण बस चुपचाप मुस्कुराते रहे। मंदिर से थोड़ी दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाली एक गरीब विधवा ने उस साधु को देखा। वो तुरंत दौड़कर आई और बोली, बाबा, मेरे पास देने के लिए कुछ खास नहीं है, बस 2 सूखी रोटियां हैं। वो खुद 2 दिन से भूखी थी, फिर भी उसने आधी रोटी साधु को दे दी। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? वो बोली, नहीं बाबा, पर इतना जानती हूं कि आप भूखे हैं। इतना सुनते ही झोपड़ी के भीतर तेज प्रकाश फैल गया। साधु का रूप बदलने लगा और वहां स्वयं भगवान नारायण प्रकट हो गए। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म और दिव्य आभा से पूरा वातावरण भर गया। नारायण बोले, आज मैं अपनी ही परीक्षा लेने आया था। देखना चाहता था कि कौन मेरे वैभव से प्रेम करता है और कौन मुझसे। मंदिर के लोग भी वहां पहुंच गए और शर्म से सिर झुका लिया। तब नारायण ने कहा, तुम पत्थर की मूर्ति में मुझे खोजते रहे और इसने भूखे साधु में मुझे पहचान लिया। आज से ये झोपड़ी ही मेरा वैकुंठ है, क्योंकि मैं महलों में नहीं, सच्चे प्रेम में बसता हूं। कहते हैं उस दिन के बाद उस गांव में किसी भी भिखारी को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया गया, क्योंकि लोगों को समझ आ गया था कि भगवान मंदिर में नहीं, इंसान के व्यवहार में प्रकट होते हैं।